हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है भाई, तो इसके बारे में अब देखेंगे इसका परिचय क्या है। देखो भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। भारतीय राजनीति में सन 1970 के दशक के अंत में एवं उसके बाद हुई राजनीति उथल पुथल का यह बदलाव, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का एक कद्दावर नेता के रूप में उभरना, दलगत प्रतिस्पर्धा का अधिक तीखा एवं द्विकृत होना, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के उपरांत इंदिरा गांधी जी द्वारा दल पर नियंत्रण के साथ साथ शासन में पूर्ण शक्ति से नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य के अंतर्गत वचनबद्ध नौकरशाही एवं वचनबद्ध न्यायपालिका की पत्ती की राह पकड़ना। मतलब वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका। नौकरशाही कौन है? जो ये बड़े बड़े ऑफिसों में, सरकारी ऑफिसों में क्लर्क बैठे हैं, तो कि क्या है? नौकरशाही है। और वचनबद्ध न्यायपालिका जो जज है। 67 में गोकुलनाथ मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद की मूल अधिकार संबंधी संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर अंकुश लगाना एवं 1971 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक ठहराना आदि ने मिलकर जिस राजनीतिक परिदृश्य को भारत में विकसित किया, उसे लगा कि भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। क्या हो गया है? संविधान में संकट उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त जनवरी 1974 में गुजरात में चले नवनिर्माण आंदोलन और मार्च 1974 में बिहार में चले छात्र आंदोलन ने भी समाज की विभिन्न चुनौतियां जैसे भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, जमाखोरी, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता एवं गरीबी आदि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देश में उत्पन्न अव्यवस्था की ओर संकेत किया। इनके साथ साथ 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित करने के परिणाम स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनावश्यक एवं असंवैधानिक साधनों का अपनाने की मंशा प्रमाणित होने पर जनता का विश्वास शासन के प्रति गिरता गया। लेकिन 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक उपद्रवों के कारण आपात स्थिति घोषणा से इंदिरा गांधी की सरकार के प्रति उत्पन्न तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक उपद्रव के कारण आपात स्थिति घोषणा इंदिरा गांधी में संवैधानिक व्यवस्था के संकट की स्थिति साकार रूप में उभर आई। इस अध्याय में हम भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उभरी इस संवैधानिक संकट की पृष्ठभूमि के रूप में वचनबद्ध एवं नौकरशाही न्यायपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के बीच टकराव, आपातकाल का अवलोकन करते हुए उसके उपरांत आपातकाल के उच्चतर के दावों एवं 1980 के दशकों तक उभरी राजनीतिक परिस्थितियों का विवेचन करेंगे। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, पर और टीवी रखो।
1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने माना कि विपक्षी दलों द्वारा देश में हड़ताल, बंद, घेराव एवं आंदोलन द्वारा ऐसी असाधारण स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज सामान्य रूप से चालित नहीं हो रहे हैं। विपक्षी दलों द्वारा सरकारी कर्मचारी, छात्रों, किसानों एवं जनसामान्य को सरकार के विरुद्ध उकसाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए सरकार ने शासन को नियंत्रण रखने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। इन कारणों का हवाला देकर क्या कर दिया? आपातकाल की घोषणा कर दी। अब देखो भाई, वचनबद्ध नौकरशाही से क्या तात्पर्य है? वचनबद्ध नौकरशाही तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सिद्धांतों एवं नीतियों से बंधी हुई रहती है। नौकरशाही किससे बंधी होती है? राजनीति दल की नीतियों से बंधी हुई होती है। और उस दल के निर्देशन में ही कार्य करती है, उसके ही देखरेख में कार्य करती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करती, बल्कि इसका कार्य किसी दल विशेष की योजना को बिना कोई प्रश्न उठाए आंख मूंद कर लागू करना होता है। मतलब बिना प्रश्न उठाए, बिना संकोच के वो लागू करती है, चाहे वो गलत काम क्यों न हो। तो सरकार के प्रति वफादार रहती है। वचनबद्ध न्यायपालिका भी ऐसा ही है। वचनबद्ध न्यायपालिका से अभिप्राय ऐसी न्यायपालिका है जो एक दल विशेष या सरकार विशेष के प्रति वफादार हो, तो सरकार के निर्देशन एवं आदेशों के अनुसार ही चले, उसके अनुसार ही चलती है। अब गुजरात नवनिर्माण। गुजरात में 1970 के दशक में नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई। अहमदाबाद के एनडी इंजीनियर महाविद्यालय के छात्रों खाने के खर्च में 20% की वृद्धि पर विवाद के कारण अहमदाबाद में असंतोष फैल गया और आगे चलकर इस असंतोष नवनिर्माण का रूप धारण कर लिया। इस घटना से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया और गुजरात नवनिर्माण आंदोलन लोगों के विरुद्ध था जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के समर्थक थे। इनके विरुद्ध थे। अब आपातकाल से पूर्व बिहार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? बिहार आंदोलन श्री जयप्रकाश यानी जेपी नारायण के नेतृत्व में सन 1974 में चलाया। में चला गया 1974 में चलाया गया। बिहार आंदोलन शासन में भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार एवं असहयोग कर्मचारियों के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन को संपूर्ण या व्यापक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कहा था कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज एवं व्यक्ति के सभी पक्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। किसका उसमें परिवर्तन लाना है? मनुष्य के कामों में। अब देखो भाई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में की गई आपात घोषणा के कोई दो कारण बताइए भाई, किस कारण लगाई? हमारे गुजरात एवं बिहार में आंदोलन चला गया। आपातकाल घोषणा के करने में महत्वपूर्ण कारण गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन तथा बिहार आंदोलन था।
इन दोनों आंदोलनों ने श्रीमती गांधी को भयभीत कर दिया, जिससे वे आपात स्थिति घोषणा करने हेतु विवश हो गई। किस कारण? गुजरात और बिहार में। दूसरा, श्रीमती गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना। गांधी जी का क्या है? गांधी जी द्वारा 75 में आपात की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण एवं तत्कालीन कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित करना और प्रतिक्रिया स्वरूप आपात स्थिति लगा देना। ठीक है भाई।